नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो जरूर उनकी तरफ से आती, लेकिन मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट पे ही डिपेंड है, वही हाई कोर्ट ही देगा। तो लग जाएगा कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। कोई कितना भी छिपाए, लेकिन सब चीजें छिपती नहीं। उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए। नीतीश कुमार जी अगर ठीक होते ना तो हम लोग को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ना अड़ने की क्षमता उनमें नहीं। परमार के पीछे भी कोई खड़ा है। बिल्कुल, वरना बिहारियों के सामने गुजराती कभी नहीं टिक सकता। तो में देखिए यूपी एक ही बार में सब सुधर गया। तो इसी तरह अगर व्यवस्था को सही करना है तो कुछ लोगों को सही करना पड़ेगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। सरकार को लगा था कि जिस तरीके से 2-3 बार लाठीचार्ज हुआ मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अभी भी रहमांशु सर जैसे बड़े चेहरे गर्दनी बाग में बैठे हैं, पहुंचते हैं, छात्रों का हौसला मजबूत करते। सर, आपका स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, ये लड़ाई आप लोग शुरू कर रहे थे 2024 में, 2025 आ चुका है, चुनावी साल भी है, क्या लगता है कब तक आप लोगों को सफलता मिल सकती है? देखिए, अब सफलता की घड़ियां तो नजदीक आ गई हैं और मुझे लगता है कि नए साल में हम लोग का नया साल तो खैर बसंत पंचमी शुरू होता है। उस तो अभी हम लोग का पुराना साल ही चल रहा है। अच्छा, मान के चल रहे हैं? नहीं, मान के नहीं चल रहा है। हाँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया चैत। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग नया साल होता है। किसानों का नया साल शुरू होता है चैत में, ठीक है, एक होता है। तो भारत का मुख्य तो चैत में शुरू होता है। आरबीआई का शुरू होता है जुलाई से, स्कूल का शुरू होता है जुलाई से, सारे के सारे मैकेनिक का होता है विश्वकर्मा पूजा से, सारे बिजनेसमैनों का होता है आपका जो है क्या नाम है वो दीपावली से, और छात्रों का शुरू होता है बसंत पंचमी। अच्छा, तो बसंत पंचमी जो है हम टीचर और छात्रों का नया दिन होता है, तो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो शुरू होगा 2 फरवरी से। तो हम लोग वही पुराने साल में ही। तो खुशखबरी री एग्जाम की आएगी आपको लगता है? बिल्कुल 100% आएगी। कहाँ से आएगी? नीतीश कुमार सरकार की तरफ से आएगी या हाई कोर्ट से आएगी? नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो जरूर उनकी तरफ से आती, लेकिन मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट पे ही डिपेंड है, वही हाई कोर्ट ही देगा। नीतीश कुमार को क्या हो गया, आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी के बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। कोई कितना भी छिपाए, लेकिन सब चीजें छिपती नहीं। उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, उनके वीडियोस देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, सबको लग जाएगा। नीतीश कुमार जी ठीक होते तो री एग्जाम के लिए जरूर मान जाते। नीतीश कुमार जी अगर ठीक होते ना तो हम लोग को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक बार हम लोग जाते और हम लोग की समस्या का समाधान हो जाता। आप लोग मिले भी नहीं, इसका कारण यही है कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है। मिले नहीं, हम लोग को मिलने ही नहीं दिया गया। जब जो है पत्रकारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, यहाँ के आप जाके 243 जो विधायक हैं उनसे पूछ ले नीतीश कुमार से मुलाकात कब लास्ट टाइम हुई थी। वो तो 2-4 लोग घेर रखे हैं, वरना उनकी भी मुलाकात नहीं होती। और घेरने वाले में विधायक नहीं है, उसमें 1 ही 2 शायद है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और बाकी सब एमएलसी ही है। तो इसलिए उनकी मुलाकात तो किसी से नहीं हो रही है, और उनकी होती मुलाकात तो हम लोग निश्चित रूप से, हमें 18 के बाद 19 को ही हम लोग यहाँ से चले गए होते, ये जो है जनवरी का 19 नहीं बीता होता। बीपीएससी के जो चेयरमैन है मनु भाई परमार, आपको लगता है इसलिए भी वो अड़े हुए हैं क्योंकि वो भी एकदम है कि भाई नीतीश कुमार तो अभी इस कंडीशन में नहीं है, तो जो मर्जी आए वो किया जाए? दरअसल वो अड़े हुए नहीं है, उनको अड़ाया गया है। अच्छा, वरना अड़ने की क्षमता उनमें नहीं। परमार के पीछे भी कोई खड़ा है। बिल्कुल, वरना बिहारियों के सामने गुजराती कभी नहीं टिक सकता। बिहारियों के आगे कोई नहीं टिकने वाला। तो अगर कोई अड़ा है तो किसी न किसी बिहारी का ही साथ है। कौन अड़ा है? जो बीपीएससी के चेयरमैन को जिसने रोक कर रखा है कि वो छात्रों की डिमांड पूरी ना करे, जो नीतीश कुमार को छात्रों से नहीं मिलने दे रहा है, आखिर वो चेहरा कौन है जो बिहार के चुनावी साल में इतना बड़ा खेल कर रहा? उसको 2025 के चुनाव में मालूम चल जाएगा कि जब वो चेहरे आपके सामने से हट जाएंगे तो समझ लीजिए कि यही लोग शामिल थे जो पीछे अड़े हुए थे। मतलब आपकी लड़ाई जो है नीतीश कुमार सरकार से नहीं है ना तो बीपीएससी से, आपकी लड़ाई उस भ्रष्ट चेहरे से है। बिल्कुल, उन्हीं भ्रष्ट व्यवस्था से हम लोग पहले दिन से उसी से लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये एग्जाम होता भी है तो क्या गारंटी ईमानदारी से हो। बीपीएससी टीआरई के बच्चे बैठे हुए हैं, अभी अभियंता वाले बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो आउट हो रहे हैं। तो एक बीपीएससी का चेयरमैन तो सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम देखता है ना, बिहार पुलिस का तो नहीं देखता होगा, बिहार दरोगा तो नहीं देखता है, बिहार एसएससीएल तो नहीं देखता है, बीएचपीसीएल का फॉर्म वो तो नहीं देखता है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई तो ऐसा ग्रुप है जो सारा काम करा रहा है, उसी से लड़ाई है। तो उसका पर्दाफाश कैसे होगा? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह तो री एग्जाम के लिए हो रहा है।
देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी, कारण बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक कारण को बताया गया कि साहब जो नई राइफल आई है उसके कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी है। ये तात्कालिक कारण होता है। तो तात्कालिक कारण बीपीएससी परीक्षा का आउट होना है, जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण रिवील होंगे इस चुनाव के नतीजे के बाद। मतलब आप लोग का निशाना बहुत दूर तक का है। देखिए, कई लोग ये आरोप भी लगा चुके हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी हो, और शायद आपने भी कहा ही होगा कि बीपीएससी के बाद जो कुर्सियां हैं जो भरी जानी थी बड़े बड़े अधिकारियों की, वो कुर्सियां ही बिक चुकी हैं। बिल्कुल, यही लड़ाई इसी बात की है। लड़ाई जो है बीपीएससी की सिर्फ परीक्षा की नहीं है, लड़ाई जो है बिहार के 35 साल के आने वाले भविष्य की है। क्योंकि ये जो अधिकारी बनेंगे ये 35 साल तक इन पदों पे रहेंगे, और ये एसडीएम और डिप्टी एसपी कल के बाद जो है ये शहरों के डीएम बनेंगे, कमिश्नर तक जाएंगे। ये जो डिप्टी एसपी बनेंगे एसपी एसएसपी डीआईजी तक जाएंगे। अगर यही सारे भ्रष्ट हो गए तो फिर हमारे बिहार राज्य कहाँ रह जाएगा। जो आज सारे जो है शिक्षा माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, ये सारे के सारे माफिया जो है क्यों मजबूत हो जाते हैं? क्योंकि हमारी व्यवस्था कमजोर हो जाती है। बगल में देखिए यूपी, एक ही बार में सब सुधर गया। तो इसी तरह अगर व्यवस्था को सही करना है तो कुछ लोगों को सही करना पड़ेगा, लेकिन जब अधिकारी ही इस तरह के भ्रष्ट आएंगे तो कहाँ से व्यवस्था सही हो पाएगी? तो इसका एक हल आपको लगता है कि सरकार बदलना ही है या सरकार में कुछ परिवर्तन होना? देखिए, बिहार में तो सरकार है ही कहाँ, और दुर्भाग्य का ये है कि जो विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं वो भी लालच में अभी जो लार टपका ही रहे, उनका भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं। विपक्ष वाले अभी सत्ता में जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? वो तो आप तो देखती होंगे कि एक दिन पहले जो विपक्ष है आज पक्ष बन जाता है, जो पक्ष है विपक्ष बन जाता है। एक दिन पहले जिसपे लाठी चलती है वो अगले दिन वही लाठी चलवाने लगता है, फिर अगले दिन लाठी खाने लगता है। तो ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि साहब जिसके पास सबसे संख्या कम है वो सत्ता में है, और जिसके पास सबसे ज्यादा है वो विपक्ष में है। ऐसी घटना एक बार घटी थी, हमें याद है कि जब मैं लोकसभा का डिबेट सुनता रहता हूँ तो उसमें जो है सुषमा स्वराज जी विदेश गई थी, तो उनसे पूछा गया था कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी बाकी डेमोक्रेसी से अलग क्यों है? तो उनके साथ जो डेलीगेशंस में गए थे, एक कांग्रेस के सदस्य थे, एक बीजेपी के थे और एक कोई निर्दलीय थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंडियन डेमोक्रेसी क्या है कि वी आर द लार्जेस्ट पार्टी इन आवर इंडिया बट वी आर इन द अपोजिशन। कांग्रेस के बारे में बोला इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी एंड ही इज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, और उनके बारे में कहा ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड राइट नाउ ही इज द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी यही है, जो सबसे कम है वो सरकार है, जो सेकंड सबसे ज्यादा है वो सहयोगी है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वो विपक्ष में। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का, और इसमें जो है सुधार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इस री एग्जाम के जरिए, जो एक उदाहरण दिया रमांशु सर ने, कि इस री एग्जाम के जरिए बिहार में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर। री एग्जाम तो ये छात्र करवा कर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल इसकी सूचना आ ही जाएगी, चाहे सरकार के जरिए आए या हाई कोर्ट के जरिए आए। देखते हैं इनकी उम्मीद पर वक्त कितना खरा उतरता है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।